जय हिंद सभी को स्वागत है आज की इतिहास की क्लास में। आज की हमारी 10वीं क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे पुराण के बारे में, उपनिषद के बारे में, महाकाव्य के बारे में। देखिए, पढ़ना ऐसा चाहिए कि हमें वो चीज़ें एक ही बार में याद हो जाएं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें एक ही बार में छप जाएँ। तो क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि हमारी 10 क्लास हो चुकी हैं। तो 10 क्लास में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है तो हमारा पढ़ा हुआ क्या वो एग्ज़ाम में आता भी है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए आज हम लोग इस किताब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस किताब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस किताब से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ कुछ फंसता है कि नहीं। तो इन दोनों किताबों से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले आज की क्लास समाप्त कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुराण। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 होती है और जो हमारे वेदांग 6 होते हैं, तो इसी प्रकार हमारे पुराण भी 18 हैं। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18। ठीक है, तो पुराण हमारे 18 हैं। जिस प्रकार वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे, उसी प्रकार पुराण के जो रचयिता या रचनाकार हैं महर्षि ऋषि तथा उग्रश्रवा हैं। महर्षि ऋषि तथा उग्रश्रवा हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो आप रचनाकार, संकलनकर्ता, ये सब याद रखिए। तो पुराण हमारे कितने हैं? पुराण हमारे 18 हैं और इनके रचनाकार महर्षि ऋषि तथा उग्रश्रवा हैं। तो देखिए, पुराण 18 है तो हमें 18 पुराण नहीं याद होंगे, ये रियलिटी है। याद भी कर लिए तो सभी पुराण हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। या हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो बात अलग है। यदि आप स्टेट लेवल की कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें या कोई सेंट्रल लेवल की, तो इतने नहीं पूछे जाएंगे। तो ये 3 ये याद कर लीजिए और 2-4 धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो विष्णु पुराण, तो जो विष्णु पुराण है उसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। हमने बताया था कि हम ऐतिहासिक काल के जानकारी के स्रोतों को पढ़ रहे हैं। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और जो मत्स्य पुराण है इसमें बताया गया है कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों को, कि विष्णु भगवान के 10 अवतार होते हैं। और जो वायु पुराण है इसमें गुप्त वंश की चर्चा है। वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है और इसमें यह बताया गया है कि जो समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों को पानी पीता था। 3 समुद्रों को मतलब ऐसा होता है कि जैसे ये देखिए हमारे इंडिया का नक्शा है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया का नक्शा है। तो 1, 2, 3, तो ये हमारे तीनों सागर का समुद्रगुप्त का घोड़ा पानी पीता था। ये किसमें बताया गया है? वायु पुराण में। तो ये हमारी पुराण से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो ये है। देखिए, पुराण हमारे 18 होते हैं और पुराणों के रचनाकार महर्षि ऋषि तथा उग्रश्रवा हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद वायु पुराण के बारे में। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी देता है। इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि यह सातवाहन वंश की जानकारी है। और इसके बाद सातवाहन वंश की जानकारी, और इसमें यह बताया गया है कि विष्णु भगवान के 10 अवतार होते हैं। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं उपनिषद की। देखिए, जो हमारे उपनिषद हैं वो हमारे 108 हैं गिनती में। वेद हमारे 4 हैं और वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं, उपनिषद 108 हैं। लेकिन सारे उपनिषदों को मान्यता नहीं दी गई है। केवल 13 ही उपनिषद ऐसे हैं जिनको मान्यता मिली है। ठीक है, तो 108 गिनती में उपनिषद हैं, लेकिन 13 उपनिषद को ही मान्यता दी गई है। तो कुछ प्रमुख उपनिषद हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी देखते हैं। बृहदनारायण उपनिषद। बृहदनारायण उपनिषद, देखिए उपनिषद हमारे किस काम में आते हैं? उपनिषद से हम ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त करते हैं और उस समय की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से जो कुछ जानकारी है वो देखते हैं कि उस समय क्या कुछ ढांचा था। तो बृहदनारायण उपनिषद यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उपनिषद है। तो बृहदनारायण के बारे में क्या ध्यान रखना है? बृहदनारायण उपनिषद सबसे प्राचीन तथा बड़ा उपनिषद है। कठोपनिषद कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बारे में जानकारी मिलती है। यम और नचिकेता की कहानी आपने हो सकता है 7th 8th में पढ़ी होगी।
तो यम और नचिकेता का उसमें संवाद है। क्या होता है, नचिकेता के जो पिताजी होते हैं वो ब्राह्मणों को ऐसी गायों का दान करते हैं जो मतलब किसी काम की नहीं होती हैं, वो मृत्यु की ओर अग्रसर गायें होती हैं। तो नचिकेता का अपने पिता से कहना होता है कि पिताजी आप ऐसी चीज़ों का दान करिए जो दूसरों के काम आ सकें, जो दूसरों के काम आ सकें। तो इसी बात में बहस हो जाती है नचिकेता की और उसके पिताजी से। तो नचिकेता यम के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो यम के पास चले जाते हैं तो यम और नचिकेता का उसमें संवाद की जानकारी है कठोपनिषद में, और कठोपनिषद में ओम शब्द के महत्व को बताया गया है। अब बात कर लेते हैं मुंडोक उपनिषद। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सत्यमेव जयते है उसकी चर्चा मुंडोक उपनिषद में है। पूछ देगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडोक उपनिषद से। जवालोपनिषद, जो जवालोपनिषद है, इसके बाद अलोपनिषद है। ये सब अलोपनिषद जो है ये सबसे बाद का उपनिषद है, ये सबसे बाद का उपनिषद है। जो इसकी रचना है वो अकबर के शासन में हुई थी, ठीक है। अब हमारे ये हो गए उपनिषद और ये हो गए पुराण। अभी महाकाव्य में बाद में आते हैं, पहले पढ़ते हैं स्मृति साहित्य। अब स्मृति साहित्य क्या चीज है? स्मृति साहित्य एक प्रकार का साहित्य है जिसमें हमें प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है, प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, इसके बाद उपनिषद 108, स्मृति साहित्य 36 स्मृति साहित्य हैं। तो कुछ प्रमुख स्मृति साहित्य के बारे में जानते हैं। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो देखिए मनु स्मृति को ही धर्मशास्त्र कहते हैं। कानून की पहली पुस्तक भी मनु स्मृति को कहते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनते हैं। तो जो याज्ञवल्क्य की स्मृति है, तो जो जुआ खेलना है, तो जुआ खेलने को इसमें सही बताया गया है कि जुआ खेलना सही है, ये याज्ञवल्क्य की स्मृति में सही बताया गया है। अब मनुस्मृति की एक बात और जानते हैं। मनुस्मृति में बताया गया है कि उस समय जो विवाह की आयु होती थी, तो जो पुरुष होता था वो 25 वर्ष का होता था और महिला 12 वर्ष की होती थी। और उस समय 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। और कुछ चीजें जानते हैं, देखिए। अब क्या था कि उस समय 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आप देखिए, विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति प्लस याज्ञवल्क्य की स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। लेकिन जो मनु स्मृति में बताया गया है कि जब उस समय के विवाह होते थे, तो उसमें विवाह में पुरुष की आयु 25 वर्ष होती थी, लड़की की आयु 12 वर्ष होती थी। और याज्ञवल्क्य की स्मृति में बताया गया है कि जुआ खेलना सही होता था। इसके बाद उस समय 4 पुरुषार्थ की चर्चा मिलती है। 4 पुरुषार्थ होते थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये याद रखिए, ठीक है, पुरुषार्थ। अब बात कर लेते हैं उसकी। 4 आश्रम होते थे। क्या होता था? सबसे पहला आश्रम क्या होता था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसमें आयु थी 5 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। 4 आश्रम होते थे। 4 आश्रम होते थे।
जो 0 से 5 वर्ष की अवस्था थी उसे शिशु अवस्था या बाल्यावस्था कहा गया। और जो ब्रह्मचर्य की अवस्था थी 5 से 25 वर्ष की थी, इसमें मेनली ये बात करी गई कि इसमें जो व्यक्ति होता था तो वो पढ़ता लिखता था और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता था। और जो गृहस्थ है ये 25 से 50 है, इसमें मनुष्य गृहस्थ जीवन का उपभोग करता था। और जो वानप्रस्थ है इसमें 50 से 75 वर्ष, इसमें सामाजिक काम करता था, धार्मिक काम करता था। इसके बाद चौथा है सन्यास, इसमें 75 से 100, इसमें व्यक्ति तपस्या करने जंगलों में निकल जाता था। तो ये 4 बातें समझ में आई कहीं। इसके बाद आगे और जान लेते हैं। आगे जानते हैं महाकाव्य। महाकाव्य हमारे 2 हैं। पहले समझते हैं किसको, रामायण को। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसके बाद प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे। 6000 श्लोक थे, फिर बाद में 12000 हुए, फिर बाद में 24000 हो गए। तो वर्तमान में रामायण में श्लोकों की संख्या 24000 है। वर्तमान में रामायण में श्लोकों की संख्या 24000 है। ये अनुमान लगाया जाता है कि इसकी जो ये 24000 श्लोक जो पूरे हुए ये गुप्त काल में हुए, गुप्त काल में। और रामायण की रचना सदी से 5 ईसा पूर्व हुई, ये अनुमान है। सदी से 5 ईसा पूर्व हुई। तो और जो रामायण के जो भाग होते हैं, रामायण के भाग को कांड कहते हैं। रामायण में 7 कांड हैं। रामायण में 7 कांड हैं। अब देखिए, ये आप क्लियर कर लीजिएगा कि जो रामचरितमानस है उस रामचरितमानस है और रामायण में दोनों में कांडों की संख्या 7 है या अलग अलग है, ये आप क्लियर करके रखिएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे उसकी, महाभारत की। हमारे 2 ही महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत इसमें प्रारंभ में 8800 श्लोक थे। तब इसका नाम था जय संहिता। फिर 24000 हुए, तब इसका नाम पड़ा भारत। वर्तमान में 1 लाख हैं, तब इसका नाम पड़ा महाभारत। इसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। इसके भागों को क्या कहते हैं? पर्व। और इसके भागों को पर्व कहते हैं। और जो भगवत गीता है वो उसकी चर्चा भीष्म पर्व में है। किसमें? भीष्म पर्व में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद हुआ, जिसे भगवत गीता कहते हैं, और वो भीष्म पर्व में है। और महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास ने की, और महाभारत के भाग को पर्व कहते हैं। इसके बाद इसमें 8800 श्लोक थे प्रारंभ में, तब इसे जैन संहिता कहा गया, महाभारत न कह के। फिर इसमें 24000 हुए, तब इसे भारत कहा गया। वर्तमान में 1 लाख हैं, तो इसे महाभारत कहते हैं। इसकी रचना सदी से 10 ईसा पूर्व और 4 ईसा पूर्व के बीच हुई। तो ये हमारे महाकाव्य है। अब हमारा मेनली समाप्त हो जाता है। हम लोग कल से वैदिक काल की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से पुराण और उपनिषद पढ़ लेते हैं। पुराण हमारे क्या हैं कि पुराण हमारे 18 हैं। इसकी रचना महर्षि ऋषि तथा उग्रश्रवा ने किया। इसके बाद विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि विष्णु भगवान के 10 अवतार होते हैं। वायु पुराण ये गुप्त वंश की जानकारी देता है। इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। उपनिषद, देखिए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना।
उपनिषद हमारे 8 हैं, लेकिन इनको 13 को ही मान्यता प्राप्त है। बृहद नारायण उपनिषद ये सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है। कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता के बारे में चर्चा की गई है। कठोपनिषद में ओम की चर्चा है। मुंडोक उपनिषद सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से दिया गया है। जवालोपनिषद, इसके बाद अलोपनिषद, ये सबसे बाद का उपनिषद है, इसमें अकबर की चर्चा है। महाकाव्य हमारे दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत में 8800 श्लोक थे, तब इसे जैन संहिता कहा गया। इसका 24,000 श्लोक हुए, तब इसे भारत कहा गया। अब इसमें 1 लाख श्लोक हैं, तब इसे महाभारत कहा गया। महाभारत की रचनाकार वेदव्यास हैं और महाभारत के भाग को पर्व कहा गया। इसके बाद जो भगवत गीता है वो 20 पर्व का भाग है। तो ये हमारा मेनली समाप्त हो गया।